students, in last video you are discussed about the topic 5 layers of atmosphere. Then today we are learn about air pollution. So let's start. Observe and discuss. क्या आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 पिक्चर दिए वो आपको ऑब्जर्व करने हैं. What is the similarity in the 3 picture below? इन 3 पिक्चर्स में आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है वो देखना है. फर्स्ट पिक्चर किसका है? फैक्ट्रीज ऑफ चिमनीज. ये क्या है? फैक्ट्रीज की जो चिमनीज होती है उसका पिक्चर है. ये क्या है? व्हीकल का स्मोक है, जो व्हीकल में से स्मोक निकलता है वो इसका पिक्चर है. और ये क्या है? फॉरेस्ट फायर है, जो जंगल में आग लगती है उसका पिक्चर है ये. ऑल द अबाव पिक्चर शो द लार्ज स्केल इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसीज. जो आपको पिक्चर्स दी है वो क्या है? एयर पोल्यूशन की पिक्चर्स है, जिसमें से इन चीज़ों में से क्या होता है, इन 3 पिक्चर में से आपको क्या दिखाई दे रहा है? एयर पोल्यूशन होते हुए दिखाई दे रहा है. दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्स विद द एटमॉस्फेयर. जो स्मोक होता है, जो इंडस्ट्रीज में से निकलता है, व्हीकल्स आता है, और जो जंगल में से धुआं निकलता है, वो क्या होता है? हमारी एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली मिक्स हो जाता है, डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर. और जो हमारी एयर है उसको क्या करता है? पोल्यूट करता है. जो हमारे नेचुरल गैसेस है उसका कंस्टिट्यूएंट वो बैलेंस क्या करता है? बिगाड़ देता है और पोल्यूशन फैलाता है. दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. इसे ही क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन कहते हैं. हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू combustion of fuels in vehicles and in big industries, and also through incomplete combustion of fuels like wood and coal. As a result, air pollution is increasing day by day. जो हार्मफुल गैसेस है वो कहाँ से आती है? कम्बुशंस ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स. जो व्हीकल में से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, उसमें से एयर पोल्यूशन होता है. और जो इंडस्ट्रीज़ की चिमनीज होती है उसमें से जो धुआं निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होता है. और जो आधा जला हुआ लकड़ा और कोयला होता है उससे भी क्या होता है? बहुत सारा धुआं निकलता है और उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. कंबशन मतलब प्रोसेस ऑफ बर्निंग. जो बर्निंग की प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? कंबशंस बोलते हैं. हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज इन एयर थ्रू कंबशंस ऑफ फ्यूल. जो धुआं जो एयर में जो भी गैसेस होती है उनकी यहाँ पे नेम्स दिए हैं. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2. नेचुरल डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? NO2. कार्बन डाइऑक्साइड CO2. कार्बन मोनोऑक्साइड CO. सल्फर डाइऑक्साइड SO2. सूट मीन्स जो राख होती है उसे क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं. देन नेक्स्ट, ओजोन लेयर, द प्रोटेक्टिव शेल. ओजोन लेयर सबको पता होंगी. देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन O3. ओजोन लेयर का फार्मूला क्या है? O3 है. याद रखना है आपको. O3 क्या है? ओजोन का फार्मूला है. गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर. जो स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर है उसका जो लोअर पार्ट में क्या है? ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है. स्ट्रेटोस्फीयर की लोअर पार्ट में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है. ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग. जो ओजोन गैस है वो हमारे लिविंग थिंग क्या करते हैं? डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं. येट इट इज very important for living thing. So have this layer of ozone at high altitude around the earth. जो ओजोन लेयर है वो क्या है? हमारे ह्यूमन बींग के लिए, लिविंग थिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो हम जिंदा नहीं होते. द अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग. ओजोन लेयर क्या करती है? जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है सन में से उसको
रोकने का काम क्या करती है? ओजोन लेयर करती है। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? जो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे अर्थ पे डायरेक्टली आती है उसको कंट्रोल मतलब उसको रोकने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर करती है। द ओजोन गैस एब्जॉर्ब दिस रेज। ओजोन लेयर क्या करती है? जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एज अ रिजल्ट लाइफ ऑफ अर्थ इज प्रोटेक्टेड। और क्या करती है? हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड ऑफ केमिकल gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbon used in air conditioners and refrigerators mixed with the air। जो ओजोन लेयर है उसको डिस्टर्ब करने का और डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने का मतलब उसको ख़त्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी है देखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो केमिकल्स है ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय मतलब जो लेयर है हमारी ओजोन की उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ये टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आते हैं? जो हमारी एसी होती है, एयर कंडीशनर घर में लगाते हैं हवा के लिए, उसमें से आती है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है फ्रिज, उसमें भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट होता है। द 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of the importance of ozone। जो 16 सितंबर है ये क्या कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हम? 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट करते हैं। पूरी दुनिया में ओजोन प्रोटेक्शन डे 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। डू यू नो इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, पुणे और नागपुर, boards are displayed at places of heavy traffic to show the proportion of the various constituents of the air that place। Due to the boards we can see the amount of harmful elements in the air। जो नागपुर पुणे हम लोग जाते हैं तब वो वहाँ पे क्या दिखाई देते हैं? हमें ऐसे बोर्ड्स दिखाई देते हैं। ट्रैफिक में जब हम खड़े होते हैं वहाँ पे ऐसे बोर्ड दिखाई देते हैं। वो किस लिए लगाए होते हैं? जो हमें बताते हैं कि हमारी सराउंडिंग में कितने प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस है और कितने हार्मफुल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो उस बोर्ड पर दिखाए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।